नमस्कार। दूरगामी दृश्य में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहां एक और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो अभियान के तहत मोदी सरकार की नीतियों का यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे हों या फिर बेरोजगारी के मुद्दे हों या फिर बढ़ते गैस सिलेंडरों के मुद्दे हों आदि अनेक मुद्दे हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और जन जन तक पहुंचाना भी उनके लिए सही होगा, क्योंकि वो जो दिल्ली की सत्ता है उन पर विराजित होने का भरसक प्रयास भी कर रही है और भरसक प्रयास भी करने चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कब तक वह बाहर कम से कम सत्ता में आने का प्रयास तो विपक्ष को करना ही चाहिए। मगर देखना यह है कि 2024 में कौन पार्टी किस ओर करवट लेगा और कौन दिल्ली की सत्ता को, दिल्ली की कुर्सी को संभालेगा। वहीं दूसरी ओर मोहन भागवत जी भी मस्जिदों और मदरसों में जाकर भारतीय राजनीति के मैदान में एक ऐसा मोहरा देखा गया, बिछाया गया उनके द्वारा, जो कि विपक्ष भी अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हैं। यहां तक कि मोहन भागवत जी मदरसों में जाकर और मस्जिदों में जाकर वहां के धर्म गुरुओं से भी मिलते हैं और धर्म गुरुओं से मिलकर के वो अपने वहां के धर्म गुरु वो अपने खुशी का इजहार भी करते हैं। और खुशी का इजहार कुछ धर्म गुरुओं ने तो यह भी कह दिया कि भारत की अखंडता और एकता ही हमारे लिए सब कुछ है और होना भी यही चाहिए। और मोहन भागवत जी के बयानों पर भी जो उन्होंने कहा डीएनए यानी कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए देख लीजिए, सब एक ही, हमारे पुरखे एक ही होंगे। तो इस पर भी उन्होंने अपनी सहमति जताकर यह कहने का प्रयास किया कि सर्वप्रथम राष्ट्र मजबूत होना चाहिए और सर्वप्रथम राष्ट्र की हमें चिंता करनी चाहिए। और मोहन भागवत जी के बयानों पर जो उन्होंने कहा, उनके बयानों पर हामी भरते हुए उनके साथ, उनके ताल, उनके कदम पर कदम मिलाकर चलने पर ऐसा देखा गया मजबूर है। और मजबूर क्यों है? क्योंकि जो देश की चिंता करेगा, जो देश में अखंडता, देश में प्रेम बंधुत्व और इस पावन धरा पर जो प्रेम की गंगा लहराते हुए देखेगा, वो चाहे कोई भी उधर हो, उन्हें भारत देश मजबूत करना ही चाहिए। पार्टियों को तो अपना काम है, कभी किसी की कटाक्ष कभी किसी की कटाक्ष करते रहेंगे। मगर यहाँ पर जो बात मोहन भागवत जी के बारे में कही गई, तो हमें यह अचंभित लगा कि हकीकत में भारत के प्रति जितने भी नीतिज्ञ हैं, इनके क्या भाव हैं और क्या इनका उद्देश्य है, वो भी कुछ हद तक समझा जा सकता है। और मगर इतना जरूर है कि मोहन भागवत जी पर अमर इलियासी जो चीफ इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उन्होंने यहाँ तक कि भागवत जी को राष्ट्रपिता का दर्जा भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यह कसर छोड़ना भी मुझे लगता है कैसे होगी, जब ऐसा नीति, ऐसी पटकथा मोहन भागवत जी लिख रहे हैं, जहाँ पे एक प्रख्यात हिंदुत्व वाला आदमी जब मस्जिदों में जाकर के हिंदू समाज को भी एकत्रित करने की भावना से प्रेरित होकर उनके हर काम में, उनके एकता में सम्मिलित हो, तो वहाँ के धर्म गुरुओं का यानी मुस्लिम धर्म गुरुओं का उनका सम्मान करना भी जायज ही बनता है। हालांकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि राहुल गांधी जी की जो यह जन अभियान यानी कि जो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो अभियान है,
इस पे वो घबरा गए हैं और मस्जिदों में जाकर, मदरसों में जाकर उन्हें कुछ यहाँ से प्रेरणा लेनी होगी। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या कहना है और क्या 2024 के लिए यह जंग 18 महीने पहले जो छेड़ी जा रही है कितना सही और कितना गलत है? अगर यही जंग अगर देश में युवाओं के लिए रोजगार और महंगाई के विरुद्ध एक कदम पर कदम चलाकर इन्हें रोकने का प्रयास किया होता, इस महंगाई को रोकने का प्रयास किया था, तो क्या सही और क्या औचित्य था, ये आप भली भांति जानते हैं और आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि देश में कैसा होना चाहिए और अगला नेतृत्व यानी 2024 में किस सत्ता के पास आनी चाहिए, यानी सत्ता किसे देनी चाहिए, कौन सा उस गद्दी पर बैठने लायक है जो देश को चला सके, जो देश में प्रेम, बंधुत्व और खुशहाली की गंगा बहा सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।